क्या आप पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल की असल कहानी से आगाह हैं? हम करप्ट माफिया पर हाथ डालने से क्यों गुरेज़ा हैं? क्या एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने करप्शन के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया है? एंटी करप्शन चैनल का मकसद इन तमाम सवालों के जवाबात हक़ाइक़ की रोशनी में पेश करना है। करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह। राशिद हमीद ACC-PK से जी आज हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है, मैं पिछले एक हफ़्ते से ये देख रहा हूँ कि सारे चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सियासी लोगों के बयानात आ रहे हैं। उसमें कराची की सूरत हाल और उसके जलसे के बारे में काफ़ी डिस्कशंस आ रही हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि मुझसे अब रहा नहीं गया, तो मैं भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपनी सोच के मुताबिक कमेंट करूँ। सूरत हाल ये है कि कराची में ये मज़ार कायद के ऊपर सफदर ने जो किया और बाद में जो वहाँ सारा ड्रामा चला, वो होटल में और उसका अरेस्ट हुआ, वो दरवाजे तोड़ दिए गए, वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पमाल हो गया और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद IG को अगवा कर लिया गया। और फिर जनाब वहाँ पे वो तमाम जो थे पुलिस अफसरान, CSP साहबान जो PSP कहलाते हैं, जो बड़ी खिदमत कर रहे थे आवाम की सिंध में, उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्तें जनाब दे दी कि जनाब हमें छुट्टी चाहिए, हम इस हालात में काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें सुनते सुनते तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हम भी इसके ऊपर कोई बात सोचें। सोच के फ़ायदा कोई नहीं, लोगों को भी बताना चाहिए कि असल में होता क्या है। बात बड़ी सीधी सी है कि यहाँ पंजाब में जलसे के बाद, ये गुजरांवाले में, उसके बाद इन्होंने कराची में ये जो सारा कुछ भी हुआ है, ये ऑलरेडी ड्रामा स्टेज किया हुआ था। इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि वहाँ जाके मजलूमियत का प्रचार जो है वो किस तरीके से हमने करना है और हमने किस तरीके से लेबल्ड होना है कि जनाब हम तो बड़े मजलूम हैं, हमारे ऊपर सारे लोग जुल्म कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि IG साहब का आज तक कोई बयान नहीं आया, और ये बाकी चीफ मिनिस्टर से लेके और ये सारे पोलिटिकल लोग जो हैं ये सब एक ही कश्ती में सवार होना शुरू हो गए। और कोयटे के लिए भी इनको कुछ मैटर चाहिए था, वहाँ जाके क्या कहते अगर यहाँ से कोई इशू ना बनाते नया। तो ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से ये इन्होंने सारा ड्रामा स्टेज किया हुआ है। मज़ार कायद ये प्लानिंग जो है, ये इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें मेन मैं जो समझता हूँ वो मरियम नवाज जो, या मरियम सफदर कहते हैं उसको ज़्यादा लोग अब, और एहसन इकबाल, ये इस तरह के माइंड सेट इसकी बैक पे हैं। जो ये पहले खुद ही किसी ज़माने में जब ये स्टूडेंट होते थे तो ये खुद ही अगवा का ड्रामा रचाते थे और फिर हमदर्दियाँ लेके और फिर ये इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह के इलेक्शन स्टंट जो हैं वो ये चलते हैं। इलेक्शन में जब ये होते थे, इलेक्शन स्टूडेंट लाइफ में या बाद में, तो ये इस तरह की कोई ना कोई स्टंट बना के और इस तरह ये मजलूमियत का प्रचार करके और ये वोट के लिए वो सिंपथीज गेन करते थे लोगों की। तो यही इन्होंने सेम ड्रामा किया हुआ था। ये सारा सिंध हुकूमत भी साथ थी, ये सारे पुलिस अफसरान, ये पुलिस अफसरान जो हैं वहाँ पे, ये तो पंजाबी में कहते हैं कि ये रज मस्तियाँ हैं। कभी किसी ने ये भी सोचा है कि ये पुलिस अफसरान जो हैं ये 17वें 18वें 19 ग्रेड के या 20 ग्रेड के लोग हैं, इनकी क्या पे है और इनकी लिविंग क्या है और ये किस तरह रह रहे हैं और ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं या उनको लूट रहे हैं? तो इसका सिंपल इमरान साहब को तो सिंपल यही चाहिए था कि इनके, इमरान साहब के पास सारी रिपोर्ट्स हैं, किस अफसर की रिपोर्ट नहीं है इमरान साहब के पास? तो आपको नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है और ये कहाँ से बनाया है इन्होंने ये, और ये क्या कर रहे हैं? बजाय इसके कि हुकूमत को इस मौके पे कोई एक्शन लेना चाहिए था, उसकी बजाय इन्होंने एक कुछ भी नहीं किया और एक बातें लोगों को करने का मौका दे दिया और एक परेशानी की सूरत हाल कंट्री में पैदा की, और उन्होंने जो गेम खेली थी उसको कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे, ये भी उसमें शामिल हो गए। बात यह है कि पुलिस का काम जो है वो पब्लिक सर्विस है, ये वहाँ सर्विस कर रहे थे, इतने अरसे थे। मुझे एक बात याद आ गई, किस ज़माने में, ये 80s की बात है, तो हमारा एक दोस्त था, वो उसका कोई मिलने वाला आया, तो वो वहाँ पे SHO लगा हुआ था कराची में। तो हमने पूछा भी सुनाओ कैसी है, क्या है हालात वहाँ कराची के, ये वो। तो उसने बड़ी सिंपल बात की, उसने कहा जी बात ये है कि 2-3 साल अगर मैं SHO कहीं लग जाऊँ ना तो सारी उम्र वहाँ कमाई की इंसान को दोबारा ज़रूरत नहीं रहती। ये 80s की बात है जहाँ पे एक SHO के ये रिटर्न वो कह रहा था। और ये जो अफसर हैं तो ये जो लगाते हैं SHO को, ये वहाँ पे क्या खिदमत के लिए लगाते हैं?
ये सारा सिस्टम जो है ये मैनेज है, किसको नहीं पता कि कहाँ से रिश्वत चलती है और कहाँ तक जाती है। इमरान साहब, हमने तो आपको इस उम्मीद पे वोट दिया और सपोर्ट दिया और दुआ भी की कि इस मुल्क में आप करप्शन का खात्मा करेंगे और इंसाफ जो है वो होता भी नज़र आएगा और महसूस भी होगा। 2 साल आपके गुजर चुके हैं, 2 सालों में आपने कुछ नहीं किया। हमने तो उम्मीद अपनी तोड़नी नहीं है, हमने आपसे उम्मीद तोड़ ली तो हम अपने रब से तो उम्मीद लगानी ही लगानी है। हमने जिंदा नहीं रहना इस एज में आके। ये कराची के हालात जो हैं उसके मुताबिक आप देख लें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक और सब्जेक्ट बड़ा चल रहा है, इशू सब्जेक्ट ये चल रहा है कि सारा दिन क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिकल लोगों को, सब चैनल सब लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। वही बात ये है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि ये जो होते हैं पॉलिटिकल लोग, ये कोई ऑफिस होल्डर नहीं होते। ऑफिस होल्डर तो एम्प्लॉई होते हैं जो कि पब्लिक के मुलाजम होते हैं। ये सेक्रेटरी से लेके पीएम तक जो हैं ये हैं ऑफिस होल्डर। एक एमएनए एमपीए या मिनिस्टर जो है वो ऑफिस होल्डर है, लेकिन मिनिस्टर के पास यहाँ पाकिस्तान में कोई इख्तियार आप मुझे बता दें कि कौन सा काम है जो उसके हुक्म के मुताबिक नोटिफाई होता है। वो करना सेक्रेटरी नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन उसने देखने होते हैं, मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारियां उसके पास होती हैं। यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करते हैं और जिनको पूछना चाहिए उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई ये तमाम जो लोग हैं नीचे वाले करप्शन में ये लोग मुलव्वस हैं, मिनिस्टर तो बाद में आता है, ये करप्शन करेंगे तो उसको कुछ देंगे ना। और एक और बड़ी एक अहम बात है जो कि पुराने अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पास्ट में ये होता था कि जब याया साहब आए, अयूब खान साहब आए, भुट्टो साहब आए और जो भी इस तरह का कोई आया आदमी तो उसने आते ही पहले नामी ग्रामी जो चोटी के करप्ट लोग मशहूर थे, जो लोगों को भी पता था, आम पब्लिक तक को पता होता था कि ये करप्ट है और इसको पैसे देने हैं तो काम होना है, और उसके पास वो उसको भी जायदादें उनके पास होती थी और हर चीज़ उनके पास होती थी, बियॉन्ड मीन्स वाली नज़र भी आती थी, और जो छुपी हुई थी वो तो अलग है। लेकिन हुकूमत के पास तो रिसोर्सेज होते हैं, हर एक का उसको पता होता है। उन्होंने आते ही उनको पहले खराब किया कि इनको सबको निकालें बाहर। बात यह है कि वो लोग क्या बेवकूफ़ थे? अगर आप उन्होंने मैसेज कन्वे किया था, और यहाँ पे लोगों को याद होगा जो पुराने लोग हैं कि वहाँ उस वक्त फिर वहाँ मुलाजमीन का कितनी % जो थी वो काफ़ी ठीक हो गई थी, मामलात को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में वो हर चीज़ जो थी वो अपग्रेड हो गई थी। आपने उनको बेवकूफ़ समझा हुआ है, आपने आगे कुछ भी नहीं किया। आपने हर करप्ट आदमी को वैसे ही रहने दिया और उसको शुत्र बेमार कर दिया कि तुम आज़ाद हो बिल्कुल। अब बल्कि उन्होंने और अच्छी अच्छी पोस्टिंग ले ली हैं। इसलिए ये एक बड़ा ऐसी अहम बात है जो पुराने लोगों ने की हुई है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। आप भी ब्यूरोक्रेसी के जोर पे चलना शुरू हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी तो आपके बस में रही नहीं। आपके जो सारे आगे करता धरता है, जो आपके अहकामात भी आगे लेके जाते हैं, ये भी ज़हन में रखें, वो भी ब्यूरोक्रेट है, वो भी उनका साथी है, वो किसी का साथी नहीं है सिवाय अपनी कम्युनिटी के। इसमें अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ देखें बाहर दुनिया में, तो अमेरिका में चले जाएं, ब्रिटेन में चले जाएं या और किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाएं, वहाँ आपको आपने नहीं देखा, आपने तो सारी उम्र बाहर वक्त गुजारा हुआ है, आपने तो हर चीज़ उनको देखी हुई, आप तो वहाँ के पड़े हुए हैं। आपने नहीं देखा कि उनके जो सेक्रेटरीज हैं वो सारे पोलिटिकल लोग हैं। पोलिटिकल लोग जो होते हैं, अगर वो सेक्रेटरी ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है तो वो जवाबदेह भी है जिसके पास इख्तियार है। अब आपके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। आपके जो पोलिटिकल लोग यहाँ पे आपने मिनिस्टर्स हैं या दूसरे हैं, वो तो एक कॉस्मेटिक सा उनके पास है, एक फेस सेविंग का इख्तियार, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके साइनों से इशू होती हो जिसका वो जवाबदेह हूँ। और जो इशू कर रहा है और जो ये सब कुछ कर रहा है उसको आज तक आपने पूछा ही नहीं है। तो करप्शन कहाँ रुकनी है? करप्शन पहले से बढ़ गई है, आपको भी पता है। तो आपकी तो कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है हुकूमत की। बजाय इसके कि ये लोग जो थे ये थोड़ा अपने वापस अपने सिनेरियो में चले जाते, ये लोग और दलेर हो गए कि इमरान साहब ने तो हमारा कुछ किया ही नहीं, तो आगे क्या करना है? 2 साल तो इन्होंने गुजार दिए हैं। अब आपको दोबारा कंक्रीट फुटिंग पे कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा ताकि अवाम की जो उम्मीदें आपसे थीं, आपके इंसाफ की और करप्शन के ख़ात्मे की, वो ना कहीं टूट जाएं। क्योंकि अगर वो टूट गई तो फिर ये माशरा जो है ये संभलने का इसका कोई चांस नहीं रहना, क्योंकि ना तो आगे कोई उम्मीद नज़र आती है। तो वहाँ अल्लाह मियाँ ने तो आगे काम नहीं करना, काम तो बंदों ने करना होता है। जो बंदों ने अगर आपसे अल्लाह मियाँ ने काम लेना है तो इमरान साहब आपको इस पोजीशन में रब ने ये वक्त दे दिया है, इस मुल्क के लिए कुछ कर लें। ये जो आप डेवलपमेंट समझते हैं ये सारी कंप्यूटर की डेवलपमेंट है। कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से थोड़ी करप्शन को थोड़ा सा डिसिप्लिन हुई है, और बाकी ये नहीं है करप्शन रुक गई है, सिर्फ डिसिप्लिन हुई है।
थैंक यू। इसके लिए कुछ करें और फिक्र करें। ACC PK से राशिद हमीद को आप इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मैं आपको मज़ीद कुछ इसके ऊपर बताऊंगा और चीज़ों के बारे में।